पुलिस लॉन के सामने से 60,000 रुपए लेकर जा रही महिला से ठगी करने वाले आरोपी को सिटी कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उसके पास से 15,000 रुपए की नकदी जब्त की गई है। शिवसेना वसाहत निवासी रजनी विनायक चाटी बैंक से प्रधानमंत्री आवास योजना के 60,000 रुपए लेकर राधा किशन प्लॉट परिसर में पुलिस लॉन के सामने से जा रही थी। इसी दौरान आरोपी पीछे से आया और बैंक का मैनेजर बताकर महिला से 60,000 रुपए लेकर भाग गया। मामले की सूचना सिटी कोतवाली थाने को देने के बाद पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर मामले की जाँच की तो पता चला कि रुपए बुल्ढाना जिले के मोताला तहसील के रोहनखेड़ निवासी मोहम्मद दानिश शेख अकील ने चुराए थे। सिटी कोतवाली पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के पास से 15,000 रुपए की नकद भी बरामद की है। अकोला उप क्षेत्रीय परिवहन विभाग ने बिना लाइसेंस वाहन चलाने वालों के खिलाफ नई कार्रवाई शुरू की है, जिसके अनुसार शहर और शहर के अतिरिक्त मार्गों पर मोटर वाहन नियमों का उल्लंघन करने वाले 49 वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। अकोला उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी जयश्री दोतुणे के मार्गदर्शन में अनुमंडल परिवहन अधिकारी कार्यालय की ओर से पिछले कुछ दिनों से मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें 49 वाहनों पर कार्रवाई की गई है। बिना सीट बेल्ट वाले 37 चार पहिया वाहन चालकों सहित 11 बिना हेलमेट व 2 दुपहिया पर मोबाइल फोन का प्रयोग करने वाले चालकों के अलावा एक निजी यात्री स्लीपर बस व एक निजी यात्री बस पर दंडात्मक कार्रवाई की गई है। नगर विकास विभाग द्वारा मूलभूत सुविधा योजना के तहत 15 करोड़ रुपए से नगर निगम के विभिन्न प्रभागों में सड़क कांक्रीटीकरण, डामरीकरण, नाली निर्माण सहित विभिन्न कार्य कराए जाएंगे। अगले कुछ दिनों में प्रशासनिक स्वीकृति मिलने के बाद इन कामों को शुरू किया जाएगा। राज्य के शहरी विकास विभाग ने शहर के विभिन्न विकास कार्यों के लिए 15 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की है। इसी के तहत प्रभाग क्रमांक 19, प्रभाग क्रमांक 20, 2, 10, 22, 15 और 9 में विकास कार्य किए जाएंगे। विभिन्न प्रभागों में कुल 24 नालों का निर्माण और 8 सड़कों का डामरीकरण व कांक्रीटीकरण किया जाएगा। इन सभी क्षेत्रों में 49 विभिन्न सड़कों का कांक्रीटीकरण किया जाएगा और 8 सड़कों पर डामरीकरण किया जाएगा। 5 सड़कों का पक्कीकरण किया जाएगा। इसके साथ ही विभिन्न प्रभागों में विकास कार्य किए जाएंगे। महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नति उम्मीद अभियान के तहत जिले में 2 साल में काम से वंचित महिलाओं को काम दिलाने के लिए जिलाधिकारी कार्यालय के सामने थाली बजाओ आंदोलन कर सरकार का ध्यान आकर्षित किया। साथ ही जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को निवेदन भी दिया गया। उम्मीद अभियान के तहत जिले के हर परिवार में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए महिला समूह बनाए गए हैं। इस समूह के माध्यम से ग्राम सभा प्रभाग संघ का गठन किया गया, लेकिन 2018 में जिले में नियुक्त महिलाओं को अभियान के माध्यम से काम नहीं दिया गया, जिससे उन पर भूखे रहने की नौबत आ गई है। इसलिए जिले की महिलाओं ने जिलाधिकारी कार्यालय के सामने धरना दिया। संबंधित मांग का निवेदन जिलाधिकारी कार्यालय के माध्यम से राज्य ग्राम विकास मंत्री को सौंपा गया है। उम्मीद अभियान की जिला समन्वय एवं जिला परिषद की पूर्व सदस्य प्रतिभा अवचार के नेतृत्व में थाली बजाओ आंदोलन में सैकड़ों महिलाओं ने भाग लिया। जे संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये महिला सक्षमीकरणाच्या अंतर्गत जे बचत गटाचं काम सुरू करण्यात आलं होतं, त्यामध्ये वर्धिनी हे एक महत्त्वाचं कॅडर आहे। या कॅडरला 2-3 महिने बाहेर राहून यांनी सतत पूर्ण महाराष्ट्रभर बचत गट स्थापन केले। प्रत्येक समूहातील प्रत्येक समाजातील व्यक्ती या गटामध्ये सामील करून घेण्यात आले। परंतु आज याच वर्धिनी महिला ज्या आहेत, या वर्धिनी ताई ज्या आहेत, यांना आज कुठल्याही प्रकारचं काम शासनाने दिलेलं नाही आहे। प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये, महाराष्ट्रामध्ये प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये कमीत कमी 300 ते 400 महिला वर्धिनी आहेत, वर्धिनी ताई ह्या काम करत आहेत आणि आज ह्या बेरोजगार झालेल्या आहेत। त्यामुळे त्यांना आमची विनंती आहे आज महाराष्ट्र शासनाला की त्यांनी या वर्धिनी ताईंना कायमस्वरूपी काम द्यावे किंवा शासनाचं कुठलेही जे काम असेल त्या कामामध्ये यांना समाविष्ट करून घ्यावे। आम्हाला माहिती आहे की ह्या वर्धिनी ताई ज्या आहेत ह्या कॉन्ट्रॅक्ट बेसवर होत्या आणि आज जेव्हा कलेक्टर मॅडम सोबत बोलणं झालं तेव्हा त्यांनी सांगितलं की बा उद्दिष्ट पूर्ण झालं। आमचं हेच विनंती आहे शासनाला की उद्दिष्ट जरी अकोला जिल्ह्यातील पूर्ण झालेलं आहे, परंतु बाकीच्या जिल्ह्यामध्ये या वर्धिनी ताईंना पाठवायला काही हरकत नाही। त्याचबरोबर MIP नावाचे जे कॅडर्स आहेत एक सूक्ष्म निरीक्षण करून ह्या बचत गटाचं स्थापन करतात। त्या बचत गटाच्या MIP ताईंना सुद्धा काम देण्यात यावे आणि जे आज बेरोजगार महिला झालेल्या आहेत त्यांना रोजगार देण्यात यावे। हेच
अकोट कृषि उपज मंडी समिति में वर्तमान में कपास की औसतन 7,300 से 8,000 रुपए प्रति क्विंटल आयात हो रही है। दाम कम होने से किसान घर में ही कपास का भंडारण कर रहे हैं, जिससे इस सीजन में मंडी समिति में कपास की खरीद बिक्री का लेन देन ठंडा पड़ गया है। लगातार 9 दिनों से बाजार समिति में कपास का कारोबार बंद होने से सुलह के बाद 15 दिसंबर से शुरू हुई खरीद बिक्री में अच्छी कीमत मिलने की आस लगाए किसानों में मायूसी छा गई है। पिछले साल अकोट कृषि उपज मंडी समिति में कपास की कीमत 10,000 से ऊपर थी। इस साल भी शुरुआत में अच्छी कीमत मिली, लेकिन अब पिछले एक सप्ताह से कपास की कीमत में गिरावट आई है। वर्तमान में 7,000 से 8,000 के औसत पर कपास खरीदा जा रहा है। कपास की कीमत में गिरावट के कारण किसानों ने कपास को बेचने के बजाय घर में ही भंडारण करना पसंद किया है। जलापूर्ति जांच के तहत विभिन्न क्षेत्रों में जलापूर्ति के दौरान योजना व सावधानी नहीं बरतने के कारण शहर के 5 जलकुंभों में जलापूर्ति बाधित हो गई है। इससे लगभग पूरे शहर में पानी की किल्लत हो गई है। 25 mld क्षमता के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से 8 जलकुंभों को 600 मिलीमीटर पाइपलाइन के माध्यम से जलापूर्ति की जाती है, लेकिन पाइपलाइन के फूटने से 8 जलकुंभों में पानी की आपूर्ति ठप हो गई है। पाइपलाइन की मरम्मत में लगने वाले समय को देखते हुए जल प्रदाय विभाग ने अन्य जलकुंभ से जलापूर्ति शुरू करने का प्रयास शुरू कर दिया। इसकी समुचित योजना नहीं करने से अन्य जल स्रोतों की जलापूर्ति भी बाधित हो गई है। नए बस स्थानक के समीप स्थित जलकुंभ से दूसरे क्षेत्र में सीधे बाईपास से आपूर्ति की गई। हालांकि कितने घंटे पानी की सप्लाई रखी जाए, इसको लेकर कोई प्लानिंग नहीं की गई, जिसका असर दूसरे इलाकों पर पड़ा है। बुल्ढाना जिले के नांदुरा की एक युवती को नौकरी का लालच देकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। दुष्कर्म का वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी देकर उसे बार बार प्रताड़ित किया गया था। लड़की ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। बुल्ढाना जिले की 21 वर्षीय युवती को अविनाश भेंडेकर नाम के आरोपी ने रोजगार का झांसा देकर औरंगाबाद ले गया और दुष्कर्म कर उसका वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी देकर कई बार प्रताड़ित किया। उसके साथ मारपीट की गई। बार बार गाली गलौज से तंग आकर युवती ने पुलिस में शिकायत की। युवती ने नांदुरा पुलिस में वाशिम जिले के मंगलूर पीर के रहने वाले आरोपी अविनाश भेंडेकर के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया है। बुल्ढाना जिले में दोपहिया वाहन चोरी करने वाले 4 आरोपियों को शेगांव पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये चारों आरोपी बाइक के पुर्जे अलग कर कबाड़ में बेच देते थे। उसके द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर पुलिस ने एक कुएं से 7 बाइक बरामद की है। बुल्ढाना जिले में दोपहिया चोरी की घटनाएं बढ़ गई थी। इससे आम लोग काफी परेशान थे और पुलिस प्रशासन की छवि भी धूमिल हो गई थी। इस मामले को देखते हुए पुलिस ने एक दोपहिया वाहन चोर वसीम को गिरफ्तार कर लिया, जिसके द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर पुलिस ने उसके 3 साथियों को भी गिरफ्तार किया। जांच के दौरान उसके द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर पुलिस ने शेगांव वरवट मार्ग पर एक कुएं से चोरी की 7 बाइक बरामद की है। यह आरोपी चोरी की गाड़ियों के पुर्जे अलग कर कबाड़ में बेच देता था। खामगाव शहरामध्ये बऱ्याच दिवसापासून मोटरसायकल चोरीला जात होत्या। मग ते पोस्ट ऑफिस असेल, शासकीय रुग्णालय असेल किंवा तहसील कार्यालय असेल, तर या संबंधाने आम्ही माननीय पोलीस अधीक्षक सारंग आव्हाड साहेब, माननीय अपर पोलीस अधीक्षक थोरात साहेब यांच्या मार्गदर्शनाखाली याचा तपास सुरू केला होता आणि यामध्ये आम्हाला काही संशयास्पद व्यक्ती CCTV फुटेजमध्ये मिळाल्या होत्या। त्या फुटेजच्या अनुषंगाने आम्ही तपास केला। त्यामध्ये आम्हाला एक संशयित आरोपी शेगाव शहरातील मिळाला। त्याला ताब्यात घेतल्यानंतर त्याला विश्वासात घेऊन ज्यावेळी विचारपूस केली त्यानंतर त्यांनी खामगाव शहरातून गाड्या चोरल्याची कबुली दिलेली आहे आणि सदर गाड्या चोरल्यानंतर त्याचे टायर आणि चाक आणि बॅटरी याची त्यांनी गाडी खोलून विक्री केलेली आहे आणि जे उरलेली गाडी आहे त्याची नंबर प्लेट काढून त्या गाड्या वरवट रोडला एका विहिरीमध्ये डंप केल्या होत्या। तर सध्या आम्ही त्या गाड्या रिकवर करत आहे। अद्याप तो 7 गाड्या रिकवर झालेल्या आहेत। मलकापुर बुल्ढाना मार्ग पर बोराखेड़ी गांव के पास 2 बाइकों की भिड़ंत हो गई। इस हादसे में 4 लोग घायल हो गए हैं। घायलों में एक की हालत गंभीर है। सभी घायलों का बुल्ढाना अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार खामगांव के दालफैल क्षेत्र निवासी सौरभ पुरवार और देवेश चांडक
जब बीए की परीक्षा देकर सवलत 12 से खामगांव लौट रहे थे, तभी सामने से आ रही दोपहिया वाहन ने बोराखेड़ी के पास टक्कर मार दी। इस हादसे में दोनों दोपहिया वाहनों पर सवार कुल 4 लोग घायल हो गए, जिसमें से सौरभ पुरवार गंभीर रूप से घायल हो गया। इस हादसे के बाद घायलों को तुरंत इलाज के लिए बुल्ढाना के जिला सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल बुल्ढाना मलकापुर रोड का काम चल रहा है और उस पर डामरीकरण के बाद बारीक चूरी डालने का काम चल रहा था। एक व्यक्ति ने दुर्घटना स्थल पर विरोध भी जताया और आरोप लगाया कि वाहन के सड़क पार करने के बाद धूल उड़ती है, जिससे दुर्घटनाएं होती हैं। न्यूज रूम से बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिएगा यूसीएन न्यूज। नमस्कार।